हेलो एवरीवन। आज हम अगस्त कामटेज के लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। चिंतन का तीन स्तरीय नियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भी चिंतन का ये थ्री स्तरीय नियम है। ये अगस्त कामटे के द्वारा एक दिया गया महान योगदान था सोशोलॉजी के अंदर। अब इसमें क्या था, जो अगस्त कामटे थे जिनका लाइफ स्पैन था 1798 में इनका जन्म हुआ था और 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रत्यक्षवाद के और समाजशास्त्र के जनक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी पॉजिटिव पॉलिटी। इस पुस्तक में उन्होंने दो सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया था अपने। एक पहला तो था चिंतन के तीन स्तर का नियम और दूसरा था ये सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। इन दोनों सिद्धांतों का वर्णन इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक के अंदर किया था। अब पहले हम चिंतन के तीन स्तर के नियम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चिंतन का तीन स्तर का नियम क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये त्रिस्तरीय नियम का मतलब क्या है पहले तो, और दूसरा इसमें जो लॉज ऑफ थ्री स्टेजेस है इसका मतलब क्या है। तो चिंतन के तीन स्तर का मतलब है, चिंतन का मतलब हो गया मनन करना, सोचना। भी मनुष्य के जो सोचना की जो शुरुआत की थी वो तीन स्तरों पर शुरुआत करके उसका विकास हुआ था। या हम ये कह सकते हैं मनुष्य का बौद्धिक विकास कैसे हुआ। पहले यदि मान लीजिए जैसे होमोसेपियन से मनुष्य का विकास हुआ था, तो उस समय हो सकता है पशु और मनुष्य दोनों एक साथ रहते हों, एक ही तरह की उनकी हैबिट हो, एक ही तरह से उनका चलना फिरना हो। लेकिन इन दोनों में अंतर कब हुआ? अंतर इन दोनों में कब हुआ? जब इनमें सोचने की शक्ति का विकास हुआ। और ये जो सोचने की शक्ति है, चिंतन का मतलब सोचने की शक्ति है, ये तीन सत्रों से होकर गुजरी है। और अगस्त कामटे ने इन तीन सत्रों के बारे में बताया भी कौन कौन से थ्री स्टेजेस है जिनसे सोचने की शक्ति का विकास हुआ है। इसी को अगस्त कामटे का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लॉज ऑफ थ्री स्टेजेस भी हम कहते हैं। इसे प्रगति का सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य के बौद्धिक प्रगति के बारे में बताता है। तो इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ प्रोग्रेस भी हम कहेंगे। अब ये चेंजेस कैसे आते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है। जो अगस्त कामटे थे इन्होंने क्या कहा था, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये चेंजेस का आधार क्या है? विचार है। ये कार्ल मार्क्स ने भी जो समाज के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं उनका आधार विचार माना था और हिगल ने पदार्थ माना था। तो यहाँ पर हम जो कामटे है इसने कार्ल मार्क्स की तरह विचारों को प्रमुखता दी है। भी जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वो विचारों के कारण आ रहे हैं। तो ये जो थ्री स्टेजेस है अब आप देखिएगा, थ्री स्टेजेस कौन से कौन कौन से तीन स्टेज है? नंबर एक धार्मिक स्तर, धार्मिक स्तर, नंबर दो तात्विक स्तर और नंबर तीन वैज्ञानिक स्तर। अब ये जो तीन स्तर है इसमें चिंतन के तीन स्तर इसको क्यों कहा गया? जैसे मान लीजिए चिंतन सोचेंगे हम कहाँ पर? जब कोई घटना घटित होगी तो ही सोचेंगे ना। जैसे मान लीजिए भूकंप आया, भूकंप आने का मतलब धरती का, पृथ्वी का हिलना। अब जब पृथ्वी हिली तो उसके बारे में तीन तरह के विचार थे। अब आपने सुना होगा पहले जब पृथ्वी हिलती थी तो जो धार्मिक विचारधारा के लोग हैं वो क्या कहेंगे, इस पृथ्वी हिलने का कारण कोई प्राकृतिक विपदा है, कोई देवी देवता नाराज हो गए हैं, उनके कारण अनिष्ट हो रहा है, धरती हिल रही है। और तात्विक स्तर वाले क्या कहेंगे, ये कल्पना करेंगे, कल्पना पर आधारित है और जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ ये तत्वों को जिम्मेदार मानते हैं। और आपने सुना होगा पृथ्वी के बारे में एक विचार ये भी था कि एक कोई बैल है उसने अपने एक सींग के ऊपर पृथ्वी को रख रखा है और जब अपने दूसरे सींग पर पृथ्वी को वो रखता है तो उससे क्या होता है, पृथ्वी हिलती है। मतलब सींग चेंज करता है तो पृथ्वी हिलती है। तो ये तात्विक स्तर था। प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक स्तर है, ये क्या कहेंगे, ये तर्क के आधार पर बात करेंगे। तर्क के आधार पर कैसे बात करेंगे, ये क्या कहेंगे भी ये पृथ्वी का हिलना है ये देवी देवताओं के द्वारा किसी प्रकोप का कारण नहीं है, ये कोई बेल सींग नहीं चेंज कर रहा है। ये किस वजह से है? या तो पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें आपस में टकरा रही है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, जिसके कारण भूमि का कंपन या पृथ्वी कंपन या अर्थक्वेक आता है। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, पॉइजन खाकर, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। तो धार्मिक स्तर, जिनका स्तर है वो धार्मिक है, इसी लेवल तक का है, वो क्या सोचेंगे, धार्मिक स्तर के जो विचारधारा के लोग हैं वो क्या सोचेंगे, वो क्या तर्क देंगे कि ये ऊपर वाले की मर्जी है, इसकी किस्मत में ये लिखा था, जो होना था वो हुआ। ये धार्मिक स्तर वाले सोचेंगे। मतलब क्या हुआ, धर्म के आधार पर सोच रहे हैं, न उसमें कोई कल्पना है, सिर्फ अंधविश्वास है और रूढ़िवादिता है। तात्विक स्तर वाले क्या कहेंगे, ये किसी तत्व को आधार मानेंगे। ये क्या कहेंगे, मिलना और बिछुड़ना तो प्रकृति का नियम है,
जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये इस आधार पर तर्क देंगे। लेकिन वैज्ञानिकता इनके विचारों में भी नहीं है। लेकिन जो ये प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण वाले ये क्या कहेंगे, पहले उसका जैसे पोस्टमार्टम होता है तो पहले उसका मुआयना किया जाएगा, पूरा चेकअप किया जाएगा, फिर कौन सा पॉइजन लिया उसका चेकअप किया जाएगा, फिर कौन से बॉडी पार्ट को उस पॉइजन इफेक्ट किया है उसका चेकअप किया जाएगा, फिर जाकर जो डॉक्टर है उसकी मृत्यु की रिपोर्ट लिखेगा। इसका मतलब इसमें पूर्णतः वैज्ञानिकता होगी। तो ये 3 स्टेज क्यों है, क्योंकि अगस्त कामटे कहते हैं कि जो मानव सभ्यता का विकास है, जो बौद्धिक विकास है, वो इन 3 सत्रों पर गुजरा है। पहले सभी लोग धार्मिक स्तर पर थे, उसके बाद तात्विक स्तर पर आए, और अब वैज्ञानिक स्तर पर वो सभी आए हैं। अब आप देखिएगा इन तीनों को, धार्मिक स्तर इसको थियोलॉजिकल स्टेज कहेंगे, मेटाफिजिकल स्टेट कहेंगे हम तात्विक स्तर को, और साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज हम कहेंगे प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक विचारधारा को। अब हम पहले धार्मिक स्तर लेते हैं। तो धार्मिक स्तर है, धार्मिक स्तर के अंतर्गत क्या होगा, भी जो कुछ हो रहा है या कोई भी घटना घटित हो रही है, जैसे मान लीजिए भूकंप आया, हमने पहले बताया था, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यहाँ पर क्या है, धर्म। कोई भी घटना है उनकी धर्म के आधार पर जब व्याख्या की जाती है तो उसे धार्मिक स्तर कहा जाता है। इसमें कोई भी घटना घटित होती है, जैसे बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, अकाल पड़े, या अन्य कोई महामारी आए, इस तरह की कोई भी घटना घटित होती है, उन सब घटना के पीछे ये लोग क्या मानते हैं कि इनके पीछे को जो है वो किसी शक्ति का हाथ है। शक्ति के हाथ होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इन सब की व्याख्या वो किसके आधार पर करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं। भी जो कुछ घटित हो रहा है वो एक किसी शक्ति के कारण हो रहा है, ये शक्ति है, यही वो चिंतन का आधार है। कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब कुछ करवा रही है। अब ये धारणा सही और गलत हो सकती है, भी ये प्राकृतिक घटनाएं किस कारण से हो रही है, कोई देवी देवता के प्रकोप के कारण हो रही है, जादू टोने के कारण हो रही है, ये बात गलत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस स्टेज पर व्यक्ति का चिंतन शुरू हुआ, उसने सोचना शुरू किया, उसकी थिंकिंग विकसित हुई, और थिंकिंग विकसित होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, व्यक्ति है उसमें और पशुओं में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, क्योंकि पशुओं में थिंकिंग लेवल नहीं था। समझ गए ना। अब इसके बाद आप देखिएगा जो ये धार्मिक स्तर है, इसमें घटनाओं की व्याख्या किसके आधार पर की जाएगी, धर्म के आधार पर की जाएगी। जो कुछ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, किसी अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है, सुपर नेचुरल पावर के कारण हो रहा है। एक अलौकिक शक्ति है जहाँ तक मनुष्य की पहुँच नहीं है, वो ये सब करवा रही है। यहाँ पर ये कोई तर्क नहीं लगाएंगे, कोई वैज्ञानिकता का आधार नहीं होगा, सभी लोग इसी आधार पर फॉलो करेंगे। रूढ़िवादी और अंधविश्वास इस धार्मिक स्तर में वो प्रचंड होता है। और इसमें क्या होता है, जो आस्था है, धर्म है, आत्मा परमात्मा में विश्वास है, वो प्रबल होता है। अब इसके 3 धार्मिक स्तर के 3 उप स्तर बताए अगस्त कामटे ने। जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद, फैटिचिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। ये साथ में हमने इंग्लिश इसलिए लिखी है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी इसको कैचअप कर लें, और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको साथ वाले इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इंग्लिश मीडियम के उनको हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो जीवित सत्तावाद है, जीवित सत्तावाद में क्या है कि इसमें जो कुछ भी है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसमें ये माना जाता है भी इनमें कोई जीवित सत्ता है, उनमें जीवित सत्ता का को महसूस किया जाता है। भी चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, चाहे पदार्थ हो चाहे वस्तु, उन सभी को जीवित मानकर काम किया जाता है। और इस स्तर पर क्या होगा, ये प्रारंभिक स्तर है, धार्मिक जो स्तर है उसका प्रारंभिक उप स्तर है। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर बौद्धिक विकास शुरू होना हुआ था उसकी प्रारंभिक अवस्था जीवित सत्तावाद है। तो इसमें क्या होगा, आत्मा परमात्मा में लोग विश्वास करेंगे, धार्मिक स्तर है। इसके साथ साथ इसमें अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होगा, रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा होगी। और जहाँ पर अंधविश्वास और रूढ़िवादिता होगी वहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें ज़्यादा विश्वास किया जाता है जादू टोनों में। तो यहाँ पर जादू टोनों में विश्वास किया जाता है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए जादू टोने किए जाते हैं, और प्रकोप को मिटाने के लिए या जो अपनी समस्या है वो टालने के लिए, दूसरों पर डालने के लिए जादू टोनों पर विश्वास किया जाता है। तो जी प्रारंभिक स्तर में क्या था, अंधविश्वास था, और धर्म में बहुत अधिक आस्था थी, प्रत्येक चीज़ को जीवित सत्ता माना जाता था, और आत्म परमात्मा में बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता था। इसके बाद देखिए 3 स्टेज का मतलब, पहले जीवित सत्तावाद में पहुंचा, फिर व्यक्ति का थोड़ा और विकास हुआ और वो बहुदेववाद में पहुंचा, और उसके बाद एक थोड़ा और विकास हुआ और वो अद्वैतवाद में पहुंचा। तो ये एक प्रक्रिया है, धार्मिक स्तर की एक प्रक्रिया है, जीवित सत्तावाद से बहुदेववाद से होते हुए अद्वैतवाद तक पहुँचने की।
जीवित सत्तावाद में सभी को जीवित, सभी में सजीव निर्जीव सभी में जीवित सत्ता को महसूस किया जाता है, आत्मा परमात्मा में विश्वास किया जाता है, जादू टोनों का प्रयोग किया जाता है और इस अवस्था में अंधविश्वास चरम सीमा पर होता है। बहुदेववाद, यहाँ पर व्यक्ति का थोड़ा और विकास हुआ। बहु का मतलब ज़्यादा, देव का मतलब देवता। तो यहाँ पर किसी एक अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि बहुत सारे देवी देवताओं को यहाँ पर उसको विश्वास किया जाता है, उनकी आराधना पूजा की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो आराधना है वो श्रद्धा भाव से नहीं की जाती, क्योंकि इस अवस्था में, बहुदेववाद की अवस्था में, मनुष्य वो डर और संदेह के साए में जी रहा होता है। तो उस डर से और संदेह से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप की रक्षा करने के लिए वो उन देवी देवताओं की आराधना करता है, न कि श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की आराधना करता है। तो यहाँ पर देवी देवता अद्वैतवाद के अंदर क्या होंगे, जो भी देवी देवता है वो देवी देवता क्या होंगे, भी संबंधित देवी देवता होंगे। जैसे अपने शक्ति के लिए बजरंगबली की पूजा की जाती है, युद्ध के लिए भवानी माँ की पूजा की जाती है, और शिक्षा के लिए सरस्वती माता की पूजा की जाती है, वर्षा के लिए इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। इसीलिए संबंधित अलग अलग देवताओं की आराधना इस बहुदेववाद में की जाती है। लेकिन इसमें भी शक्ति कौन सी होगी, अलौकिक शक्ति होगी। बहुदेववाद है, वो भी जो देवी देवता है वो भी अलौकिक शक्ति में आ गए। और इस अवस्था में भी क्या होता है, अंधविश्वास होता है और जादू टोनों में विश्वास किया जाता है। तो पहली जीवित सत्तावाद, सभी को अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है, सभी को सजीव माना जाता है, जादू टोनों में विश्वास किया जाता है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग देवी देवता हो गए। अब यहाँ पर व्यक्ति का थोड़ा और विकास हुआ और अलग अलग देवी देवता होने के कारण वो बड़ा परेशान रहने लगा, उलझन में पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आता भी किस देवी देवता की आराधना या पूजा की जाए। इसका मतलब क्या हुआ, उसने सोचना शुरू किया, सोचते सोचते अद्वैतवाद को मानने लगा। अद्वैत, द्वे का मतलब होता है दो, दो नहीं है, एक ही है, मोनोथिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही देवी देवता है। यहाँ पर जो ये अद्वैतवाद है, ये धार्मिक स्तर का सर्वोच्च उप स्तर है भी। इसका पूरा विकास होकर जब धार्मिक स्तर से चरम सीमा पर होता है तो व्यक्ति अद्वैतवाद के अंतर आता है, उसके विचार केंद्रित होने लगता है। केंद्रित का मतलब एक केंद्र पर आ गए। केंद्र पर आने का मतलब क्या हो गया, वो सिर्फ एक ही शक्ति में, ईश्वर में विश्वास करने लगता है। अनेक देवी देवताओं को वो नहीं मानता है। जो भी घटना घटित होती है उसके लिए मानता है वो ईश्वर या भगवान का हाथ है। वो मानता है कि जो इस दुनिया को बनाने वाला भी भगवान है और इसको नष्ट करने वाला भी भगवान है। इस अवस्था में उसके विचार केंद्रित तो होते ही है, इसके साथ साथ क्या होना शुरू हो जाता है, जो चिंतन है वो सूक्ष्म, गहन और गंभीर हो जाता है। इसका मतलब बड़ी गंभीरता के साथ, गहनता के साथ इस अवस्था में जो व्यक्ति है वो अपने विचार करने शुरू कर देते हैं। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत का जो प्राथमिक स्तर है वो है धार्मिक स्तर। धार्मिक स्तर का मतलब अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है और कोई भी घटना घटित हुई है वो किसके आधार पर है, उसका व्याख्या की जाती है, धर्म के आधार पर व्याख्या की जाती है। ये लिख भी रखा है हमने यहाँ पर। और दूसरा जीवित, इसके तीन उप स्तर है। जीवित सत्तावाद, सभी को जीवित माना जाता है। बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना की जाती है लेकिन डर के कारण, श्रद्धा भाव से नहीं। अद्वैतवाद, फिर एक ईश्वर को माना जाता है और उसी को सब घटनाओं का कारण माना जाता है। दुनिया का जो रचयिता या विनाशक है उसी को माना जाता है। विचार केंद्रित हो जाते हैं क्योंकि एक केंद्र पर, एक ईश्वर पर उसके विचार केंद्रित हो गए। और ये सब तीनों जो अवस्थाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है, अलौकिक शक्ति में विश्वास। ये मतलब धार्मिक जो स्तर है वो पूरा का पूरा स्तर अलौकिक शक्ति में विश्वास करता है, जादू टोनों में विश्वास करता है। रूढ़िवादिता, अंधविश्वास यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है। तो जीवित सत्तावाद से बहुदेववाद, अद्वैतवाद, ये एक प्रक्रिया है धार्मिक स्तर के पूरा होने की। अब आगे देखिएगा आप, जब धार्मिक स्तर पूरा होता है तो अगला स्तर आता है तात्विक स्तर। अब आप देखिए, धार्मिक स्तर में घटनाओं की व्याख्या धर्म के आधार पर, तात्विक स्तर में घटना की व्याख्या किसके आधार पर करेंगे, तत्व के आधार पर करेंगे। इस अवस्था में किसी भी घटना की व्याख्या है वो किसी तत्व के आधार पर की जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को ईश्वर के रूप में आराधना या एक किसी आकार वाले देवी देवताओं को यहाँ पर नहीं पूजा जाता, बल्कि यहाँ पर किसी कौन से तत्व की पूजा की जाती है, अमूर्त, निराकार और अदृश्य होता है। और ये जो तात्विक स्तर है ये क्या होगा, इसका संशोधित रूप होगा। संशोधित का मतलब इस धार्मिक स्तर से सुधार होकर किस में आएगा, मेटाफिजिकल स्टेज में आएगा, तात्विक स्तर में आएगा। इस स्तर के अंदर क्या होगा कि
व्यक्ति का चिंतन है वो, देखिए जो धार्मिक स्तर है इसमें व्यक्ति का चिंतन एक ईश्वर तक पहुंच गया था, परंतु यहाँ पर इस धार्मिक स्तर में उसका चिंतन रुका थोड़ी था, यहाँ पर उसने सोचना जारी रखा था। अब जब उसने सोचना जारी रखा था तो और तेज़ी से वो सोचने लगा, उसका दिमाग या सोच है वो और विकसित हुई। अब वह किसी भी बात पर आंख बंद करके यहाँ पर तात्विक स्तर में विश्वास नहीं करता है, यहाँ पर वो प्रत्येक घटना है उसके पीछे तर्कपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है, जैसे घटना क्यों घटी, कैसे घटी, किन परिस्थितियों में घटी, ईश्वर कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रूप कैसा है। इस तरह की घटनाओं के बातों के बारे में, प्रश्नों के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। और साथ साथ इसमें इस अवस्था में वो ये मानने लग जाता है कि जो भी कुछ घटित हो रहा है वह एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि एक अदृश्य और निराकार शक्ति के कारण हो रहा है। इस स्तर में धार्मिक जो स्तर है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, भावनात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण इसे भावनात्मक अवस्था भी कहते हैं। तात्विक जो अवस्था है उस अवस्था को भावनात्मक अवस्था भी कहा जाता है। और यह स्तर है, ये धार्मिक और वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष जो स्तर है उनके बीच का स्तर है। और इसमें क्या होगा, भौतिक तत्वों से ईश्वर तक पहुंचने की प्रक्रिया है। भौतिक तत्वों से ईश्वर तक पहुंचने की प्रक्रिया कैसे है, जैसे देखिएगा इस सत्र में क्या आया, चर्च या फिर समाज के ऊपर किसका प्रभाव बढ़ा था तात्विक स्तर में, चर्च का, और बुद्धिजीवी थे उनका, विधि विशेषज्ञों का और अधिकारियों का प्रभाव समाज के ऊपर बढ़ जाता है तात्विक स्तर में। फिर भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है, जैसे कई जगह हम मंदिरों में या कहीं भीड़ भाड़ वाले धार्मिक स्थल पर हम जाते हैं तो वहाँ पर पैसे ले देकर पहले दर्शन करवा दिए जाते हैं। तो इस तरह के जो भ्रष्टाचार तात्विक स्तर के अंदर फैल गया, और तात्विक स्तर पर जो इस तरह का भ्रष्टाचार फैला तो उसे कुबेर तंत्र या धनिक तंत्र का नाम भी दिया गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का उन चर्च के लोगों पर, अधिकारियों पर या विधि विशेषज्ञों पर प्रभाव कम होने लगा, तो वो किसको मानने लगे, फिर ईश्वर को मानने लगे। इसका मतलब तात्विक स्तर भौतिक तत्वों से लेकर घटना की व्याख्या तत्वों के आधार पर, तो ये भौतिक तत्व चर्च हुआ या फिर विधि विशेषज्ञ, उनसे लेकर वापस कहाँ तक पहुँचने की एक प्रक्रिया, ईश्वर तक पहुँचने की एक प्रक्रिया है। अब आप इसको दोबारा देखिए, सीधी सी बात है, इसमें घटना की व्याख्या तत्व के आधार पर की जाती है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, दृश्य शक्ति में इस यहाँ पर माना जाता है। ये बीच की अवस्था है, क्योंकि पहली धार्मिक और आखिरी प्रत्यक्षवादी इनके बीच की अवस्था है, और यह व्यक्ति के चिंतन को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति तर्कपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खोजना शुरू कर देता है। अंतिम अवस्था देखिए प्रत्यक्षवाद की, वो वैज्ञानिक स्तर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या है प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक स्तर में, अब अगस्त काम्टे थे, उनका उद्देश्य क्या था, इन्हें प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है, और इनका उद्देश्य क्या था, समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना। तो ये साइंटिफिक स्टेज है, पॉजिटिव स्टेज है। इस स्टेज के अंतर क्या होती है, अंतिम स्तर है मानव चिंतन की, और इसमें न तो धर्म के कोई स्थान है इस अवस्था में, और न ही कल्पना, क्योंकि तात्विक स्तर में कल्पना के आधार पर सोचा जाता है, इसमें धर्म के आधार पर सोचा जाता है। प्रत्यक्षवाद में धर्म और कल्पना दोनों का ही कोई जगह नहीं है, ये इन दोनों का संशोधित और विकसित रूप है। इसमें घटना की व्याख्या तर्क या विज्ञान के आधार पर की जाती है। देखिए धार्मिक स्तर में घटना की व्याख्या धर्म के आधार पर, तात्विक स्तर में तत्व के आधार पर, और प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक स्तर में घटना की व्याख्या तर्क के आधार पर की जाती है। इसमें क्या होता है, तार्किक आधार पर व्यक्ति सोचना शुरू कर देता है, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण और वर्गीकरण के आधार पर व्यक्ति सार्वजनिक निष्कर्ष निकालता है। कोई घटना घटित हुई है उसके बारे में तर्क के आधार पर सोचेगा, मतलब जैसे पृथ्वी हिली, भूकंप आया, तो उसके तर्क के आधार पर सोचेगा कि ये क्यों हुआ, उसको देखेगा, निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, उनके वर्गीकरण विश्लेषण के आधार पर एक सार्वभौमिक निष्कर्ष निकालेगा। सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ, जो पूरी दुनिया उसको माने। पूरी दुनिया कैसे माने, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इंडिया के अंदर कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी, पाकिस्तान के अंदर भी नीचे आएगी, अमेरिका के अंदर भी नीचे आएगी, तो ये क्या हो गया, सार्वभौमिक हो गया। तो इसका मतलब इसी तरह के नियम यहाँ पर जो बनाए जाते हैं उसे प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक स्तर कहा जाता है। जब कोई भी निष्कर्ष अवलोकन, विश्लेषण, वर्गीकरण, परीक्षण के आधार पर निकाले जाते हैं तो इसी को प्रत्यक्षवाद कहते हैं। और प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे, अगस्त काम्टे थे। और काम्टे का उद्देश्य चिंतन के इसी स्तर, समाजशास्त्र को इसी स्तर पर लेकर आना था। अब देखो इन्होंने एक बात लिखी है, प्रत्यक्षवाद क्या है, एक पद्धति है जिससे किसी भी घटना की सार्वभौमिक व्याख्या संभव है। किसी भी घटना की सार्वभौमिक का मतलब जो भी घटना घटित हो रही है
उस घटना की सार्वभौमिक व्याख्या का मतलब निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण आदि के द्वारा उससे एक सार्वभौमिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मानव धर्म, और ये प्रत्यक्षवाद एक किस में विश्वास करता है? मानव धर्म में विश्वास करता है। मानव धर्म में विश्वास करने का मतलब हुआ जितने भी चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का कल्याण करना। समाजशास्त्र विज्ञान है, इसका उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। मानव का कल्याण कैसे करना? संघर्ष की जगह सहयोग लेकर आना, लड़ाई झगड़े की जगह शांति स्थापित करना, आपसी मार पिटाई की जगह दया, प्रेम, सहानुभूति, इन विचारों को या सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, जिससे समाज है वो प्रगति पथ पर बढ़े। तो देखिए धार्मिक स्तर है, इसके 3 स्तर, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। वैज्ञानिक स्तर धार्मिक के 3, जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और बहुदेववाद से अद्वैतवाद। ये, और इसके बाद अद्वैतवाद का मतलब एक ईश्वर, एकेश्वरवाद भी हम इसको कहते हैं, भी ईश्वर एक ही है। तात्विक में तत्व को महत्वपूर्ण माना जाता है, कल्पना को महत्वपूर्ण माना जाता है, और प्रत्यक्षवाद में विज्ञान को महत्वपूर्ण माना जाता है, तर्क के आधार पर जो कुछ है वो सोचा जाता है। अब इसी पॉजिटिव पॉलिटी में इन्होंने 2 बातें और की थी। काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था। यहाँ पर आप देखिएगा, समाजशास्त्र को जीव विज्ञान से जोड़ा और इसे 2 भागों में बांटा। जीव विज्ञान, बायोलॉजी से इसको कनेक्ट किया। कैसे किया वो देखिए। इन्होंने क्या कहा है, अपनी बॉडी को देखिए, आप भी देखिएगा, अपने शरीर को देखिएगा। आपके शरीर के क्या है? हाथ अलग है, हाथों का काम काम करना, मुंह का काम बोलना या खाना खाना, आँखों का काम देखना, कान का काम सुनना, तो पाँव का काम चलना। इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग जगह पर वो सेट है, तो उनकी सामाजिक स्थिति, इनको क्या कहा है? सामाजिक स्थिति विज्ञान का है। भी समाज की भी एक स्थिति है, समाज एक सावयव रूप है, इस शरीर के समान है। शरीर के समान का मतलब समाज के अंग कौन से होंगे? जैसे परिवार, धर्म, जाति, समूह, समुदाय, ये सब क्या है? समाज के अंग है। जैसे शरीर के अंग है ना, हाथ, कान, आँख, पाँव, तो उनका शरीर के अंदर एक स्थिति है। उसी तरह समाज के अंदर इन अंगों की स्थिति है। इसका मतलब वो किसके अध्ययन करेगा? सामाजिक स्थिति विज्ञान में स्ट्रक्चर का अध्ययन करेगा, संरचना का अध्ययन करेगा, उसके ढांचे का अध्ययन करेगा। और ये संरचना किसके समान है? मानव शरीर के समान है। अब वो हाथ अलग काम कर रहे हैं, पाँव अलग काम कर रहे हैं, कान अलग काम कर रहे हैं, आँख अलग काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है ना, कभी कभी कान है वो आँखों का काम शुरू कर दे, आँख कान का काम शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं होता ना। ये ऐसा कर दे तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब ये सामाजिक गति विज्ञान है, ये क्या है? प्रगति का विज्ञान है। जैसे शरीर के प्रकार है, शरीर के प्रकार का मतलब शरीर के अंग जैसे अलग अलग काम करते हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? शरीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं सारे। और इनमें से कोई अंग काम करना छोड़ दे तो शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी ना। मान लीजिए हमें दिखना बंद हो गया तो सिस्टम खत्म, सुनना बंद हो गया तो भी परेशानी, पाँव ने काम करना बंद कर दिया तो भी परेशानी। इसी तरह से ये क्या कह रहा है, जो समाज है उस समाज में स्थिति है, अंग है उसके, जैसे जाति, धर्म, परिवार, नातेदारी हो गया, वैवाहिक संस्थाएं हो गया, तो ये सारी संस्थाएं हैं, ये अपने अपने काम करती है। और ये काम कैसे करती है? जिससे सामाजिक एकता बनी रहे, और सामाजिक एकता बनी रहेगी तो समाज का क्या होगा? गति आएगी समाज के अंदर। गति का मतलब वो आगे बढ़ेगा, आगे अग्रसर होगा। तो इन्होंने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, जीव विज्ञान के साथ जोड़कर एक सामाजिक स्थिति विज्ञान, जिसमें शरीर की संरचना के समान विभिन्न अंगों का अध्ययन किया है। भी जो समाज शास्त्र है उसके कौन कौन से अंग है, कौन कौन से उसके भाग हैं। गति विज्ञान के अंदर उन अंगों के कार्य क्या हैं, क्या क्या वो कार्य कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं, या उस शरीर रूपी समाज की वो मदद, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो देखिए इन दोनों के आधार पर अगस्त काम्टे ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, समाजशास्त्र की उन्होंने डेफिनेशन दी थी। उसमें क्या कहा था कि समाजशास्त्र को गति और स्थिरता का विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान तो है, गति और स्थिरता, स्थिरता का मतलब सामाजिक स्थिति, कौन कौन से अंग स्थिर है, जैसे अपने कान स्थिर है, हाथ स्थिर है, पाँव स्थिर है, वैसे समाज के कौन कौन से अंग स्थिर है, जाति है, धर्म है, राजनीति है, आर्थिक गतिविधियाँ, वो उसके अंग हैं, वो स्थिरता है। गति, गति का मतलब वो सब काम कर रहे हैं, गतिशील है, जाति अपना काम कर रही है, परिवार अपना काम कर रही है, और व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा था? गति और स्थिरता का विज्ञान है। अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं, समाजशास्त्र के त्रिस्तरीय नियम। तो यहाँ पर हम देखिएगा, इसको हमने इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर सिर्फ लिखा है काम्टेज लॉ ऑफ 3 स्टेजेज, काम्टे का 3 स्तरों का
नियम। अब यहाँ पर आप देखिए 3 स्तर कौन कौन से बताए गए। पहला देखिए ये त्रिभुज एक का पहला स्तर, ये दूसरी स्टेज और ये तीसरी स्टेज। इससे हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया है। इसका मतलब क्या हो गया भी, यहाँ से व्यक्ति सीधा यहाँ नहीं आ रहा है और यहाँ से वापस इस स्टेज में नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहली स्टेज जो है वो कौन सी है, धार्मिक स्तर है, थियोलॉजिकल स्टेज है पहली। और थियोलॉजिकल स्टेज में किस में विश्वास किया जाता है, अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। भी जो कुछ हो रहा है वो किसी ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्ति के कारण हो रहा है। जादू टोनों में इसमें विश्वास किया जाता है। और ये जो धार्मिक स्तर है ये 3 उप स्तरों में से होकर गुजरता है। पहले प्रारंभिक जो चिंतन का स्तर था, सोचने की जो हमारी शक्ति थी वो क्या थी, जीवित सत्तावाद। जैसे हमने किया जीवित सत्तावाद में सजीव निर्जीव सभी में जीवित सत्ता महसूस की जाती है, माना जाता है। चाहे नदियाँ, नाले, पहाड़, पर्वत, पानी, पृथ्वी, सबको सजीव माना जाता है। और अंधविश्वास, आत्मा परमात्मा विश्वास किया जाता है, रूढ़िवादिता होती है। इसके बाद थोड़ा सा विकसित होकर हमारा बहुदेववाद आया। बहुदेववाद का मतलब बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास किया जाता है। यहाँ पर भी जादू टोने और अंधविश्वास चरम सीमा पर होता है। इसके बाद अद्वैतवाद, यहाँ पर थोड़ा विकसित होकर एक ईश्वर को माना जाने लगा। ये माना जाने लगा कि जो कुछ घटित हो रहा है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की वजह से हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं का झंझट समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का ये धार्मिक स्तर का सर्वोच्च उप स्तर है। यहाँ पर व्यक्ति का दिमाग है वो काफ़ी विकसित हो चुका होता है। ये धार्मिक स्तर की चरम अवस्था है। यहाँ पर माना जाता है भी जो अद्वैत अवस्था में है कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसके पीछे ईश्वर का हाथ है। और वही ईश्वर इस पूरी दुनिया का निर्माता भी है और संहारक भी है, विनाशक भी है। अब यहाँ पर अद्वैतवाद, ये धार्मिक स्तर पूरा हुआ। अब यहाँ पर आप समझिएगा ये अद्वैतवाद की अवस्था, इसका मतलब व्यक्ति ने यहाँ सोचना मन थोड़ी कर दिया, सोचने की शक्ति तो उसकी और अधिक बढ़ गई। और अधिक बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो भी घटना घटित हो रही है उस घटना के बारे में तर्कपूर्ण प्रश्नों के उत्तर उसने खोजने शुरू कर दिए। यहाँ पर जो भी घटना है उसका जो व्याख्या की जाती है वो तत्व के आधार पर की जाती है। अमूर्त शक्ति में विश्वास किया जाता है भी जो भी घटना घटित हो रही है किसी व्यक्ति रूपी ईश्वर के कारण नहीं हो रही है, बल्कि ये एक अदृश्य शक्ति है, एक निराकार शक्ति है, उसके कारण ये घटना घटित हो रही है। अब देखिए यहाँ पर भी व्यक्ति ने सोचना मन तो नहीं किया ना। यहाँ पर व्यक्ति के जो चिंतन है, बौद्धिक विकास काफ़ी हो चुका है, परंतु यहाँ से फिर ये कौन सी स्टेज में आ जाएगा, तीसरी स्टेज में आ जाएगा। साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज है। इस पर न तो धर्म के आधार पर व्यक्ति सोचता है, न कल्पना के आधार पर अमूर्त शक्ति को मानता है। इसमें किसको मानता है, तर्क या विज्ञान में विश्वास करता है। सर्वोच्च चिंतन का स्तर है, ये वैज्ञानिक स्तर है। इसमें न तो कोई धर्म की जगह है, न इन अंधविश्वास की यहाँ पर जगह है, न इसमें कोई अमूर्त शक्ति की जगह है, बल्कि इसमें क्या है, तर्क प्रधानता है। इसमें निरीक्षण परीक्षण के द्वारा जो घटना है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पहले धार्मिक स्टेज, उसके बाद व्यक्ति की तात्विक स्टेज, और उसके बाद व्यक्ति की कौन सी स्टेज होगी, साइंटिफिक स्टेज होगी, वैज्ञानिक अवस्था होगी। तो अब इसमें आपको एक क्वेश्चन लिख कर डालना है भी जो काम्टे ने 3 स्तर का नियम दिया था पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक में, उसमें मध्यम स्तर पर कौन सा नियम था, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।